अनिल, कल का दिन 1 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। कल राहुल गांधी का लोकसभा में दिया भाषण जो था वो ऐतिहासिक भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा को जिस तरह से उन्होंने घेरा और जितनी तिलमिला गई पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री तिलमिला गए, ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ। और राहुल गांधी ने जो बोला, एक एक शब्द जो है वो याद किए जाएंगे। 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, तो शोले फिल्म का जो डायलॉग था, उस समय टीवी का ज़माना नहीं था, फ़ोन भी आज वाला एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो उस समय रिकॉर्ड बजता था, कई लोग उसको तावा भी बोलते थे। तो वो जो रिकॉर्ड बजता था तो इतना बजा और इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके एक एक डायलॉग बच्चे बच्चे को, 8 साल के बच्चे तक को याद था। ये उस पीढ़ी को तो याद है, बाद वाली पीढ़ी भी जानती है शोले फिल्म के बारे में कि आज तक बॉलीवुड में वैसी फिल्म और वैसे डायलॉग नहीं बोले गए। डायलॉग लोगों को याद थे, आज भी, आज की पीढ़ी को भी याद है। कुछ डायलॉग तो ज़रूर याद है कि वो कितने थे, वो 2 थे, तुम 3 थे। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला, उसमें जो खास बातें उन्होंने कही, वो भी बार बार याद किया जाएगा, कोई उसको भुला नहीं सकता है। तो ये सब की चर्चा मैं आगे करूंगा। कुछ खास बातें, 10 खास बातें मैंने नोट की हैं राहुल गांधी के भाषण में। तो वो भाषण कितना असरदार था, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को जितनी बार 40 मिनट लगभग वो बोले, और 40 मिनट में लगभग 40 बार उनको टोका गया। आज तक किसी विपक्ष के नेता को इतना नहीं टोका गया है। और टोकने वाले भी कौन, साधारण एमपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 2-2 बार टोकने के लिए खड़े हुए, विरोध दर्ज किया उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह वो खड़े हुए, कई बार खड़े हो गए, और कई मंत्री कई बार खड़े हुए, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, तो अनेक मंत्री, अनेक सांसद उनके खड़े होते रहे और बार बार टोकते रहे। और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी बार बार टोकते रहे। लेकिन इससे तो जरूर नेता का भाषण जरूर थोड़ा सा लय टूटती है लय, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से बातें रखी, वो इतिहास में दर्ज हो गया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उतरा हुआ था, पूरा जो सत्ता पक्ष था वो लग रहा था कि विपक्ष है, और जो एक अकेला सब पर भारी कहते थे, कल तो देखने लायक स्थिति थी। और सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं घेरा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भी घेर दिया और उनको भी आईना दिखा दिया कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और किस तरह से हमसे मिलते हैं। इसका जवाब देने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो जवाब भी जमा नहीं। तो आइए हम बात करते हैं अब एक एक करके कि 10 खास बातें क्या थी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो समझता हूं वो ये है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने का जो एक काम था, हिंदुओं को उग्र बनाना, हिंदुओं को नफरती बनाना, हिंदुओं में हिंसा की भावना पैदा करना, ये 1990 से जो शुरू हुआ था, राम मंदिर की रथ यात्रा से शुरू हुआ था, आडवाणी से शुरू हुआ था। आप याद करिए उस समय कैसे भाषण दिए जाते थे, और कुछ तो महिला साध्वी भी आ गई थी, वो भी उग्र भाषण दिया करती थी। तो पूरा जो आरएसएस था वो हिंदुओं को उग्र बनाने में, हिंसक बनाने में, वो नफरती बनाने में उस समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, और वो प्रोजेक्ट आज भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में भी वो एम के तौर पर आया, कई बार घुसपैठिया तक उन्होंने कह दिया यहाँ देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को। तो प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और आरएसएस का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि हिंदुओं को उग्र बनाना, नफरती बनाना, राहुल गांधी इसी पर बोले और जम करके बोले। और इसके लिए उन्होंने सारे धर्मों के जो महापुरुष हैं उनका भी नाम लिया, उनकी वाणी का भी उपयोग किया कि किस तरह से सारे धर्म सिखाते हैं कि डरो मत, डराओ मत, प्रेम से रहो, सत्य के साथ रहो। तो ये इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर था। और आरएसएस और भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात शायद यही होगी कि दूर तक उन्होंने
हिंदुओं के दिल में जाके, हिंदुओं के मन में जाके, भीतर घुस के उन्होंने जो नफरती विचार फैलाए गए हैं उस पर हमला किया। आरएसएस का जो पूरा अभियान के जो केंद्र में है उस पर राहुल गांधी ने हमला किया कि नहीं, ये हिंदू नहीं है। तो जो राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि हिंदू जो हैं वो हिंसा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं, और ये जो बार बार कहते हैं, उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो बार बार हिंदू अपने को कहते हैं ये हिंदू नहीं है, ये हिंसा फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर खड़े हुए और उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा था और ये जमा नहीं। आप उसके बाद तो पूरा भाजपा के सारे नेता बोलने लगे कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो। इनको लगा कि अब देश का एजेंडा हम बदल देंगे, लेकिन ऐसा अब देश नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश निकल रहा है। देश भी अब पूरा देखता है। इनका एडिटेड वीडियो, आधा मिनट का वीडियो, आधा मिनट का काट के उस पर अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। और इसका प्रमाण है सोशल मीडिया एक्स पर अगर आप जा करके देखें, भाजपा के आधिकारिक ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। ये ट्वीट है भारतीय जनता पार्टी का। और उसके नीचे आप अगर जवाब देखना शुरू करें तो ऊपर से आप 25 जवाब अगर देखें तो 22 जवाब उसमें मिलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिंसक कहा है, भारतीय जनता पार्टी को नफरती कहा है। तो ये जम नहीं रहा है। वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को गाली दिया, लेकिन जो शिव का चित्र हाथ में लिए हुए है राहुल गांधी, उसको आप इस बार हिंदू विरोधी, हिंदुओं का विरोधी आप साबित नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं चला। तो सबसे पहली बात तो यही कि आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी का जो कोर प्रोजेक्ट है उस पर राहुल गांधी ने हमला किया। दूसरी बात कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा, उनकी योजनाओं को घेरा, उनके कार्यक्रम पर घेरा, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। तो ये खास बातें हैं। इसके अलावा मैं और कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी पर। तो उन्होंने ये भी याद किया जाएगा, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने जो कहा था, इस पर राहुल गांधी ने तंज किया, व्यंग किया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, हमारा आपका तो जन्म होता है, आज जन्म लिए हैं, कल हम मर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, उनका तो प्रधानमंत्री का सीधे भगवान से कनेक्शन है, भगवान ने उनको मैसेज भेजा और इन्होंने नोटबंदी लागू कर दी। तो इस तरह से सीधे प्रधानमंत्री को भी घेरा, तंज किया, व्यंग किया, राजनीतिक हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने, ये और भी आसान नहीं है, राहुल गांधी ने सारे धर्म के जो महापुरुष हैं उनका चित्र दिखाया। और कमाल की बात यह है कि चित्र को इस बार हटाया नहीं गया है लोकसभा की कार्रवाई से, जबकि इसके पहले जब अडानी का चित्र दिखाया था और प्रधानमंत्री मोदी का चित्र दिखाया था राहुल गांधी ने, तो वो लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया था। लेकिन इस बार हटाया नहीं गया, न शिव का हटाया गया, न बुद्ध का, न महावीर का, न नानक का, किसी का नहीं, ईसा मसीह का भी उन्होंने दिखाया। तो हर धर्म के जो महापुरुष हैं, जो प्रतीक पुरुष हैं, उनका चित्र सामने रख के और समझाया अपनी बात को। तो ये हिंदू विरोधी साबित करने में फिलहाल तो सफल नहीं हुए हैं। और राहुल गांधी ने दिखाया कि क्या सारे धर्म बताते हैं। और उसके बाद में डर पर काफ़ी बोला राहुल गांधी ने कि ये जो डर है, ये प्रधानमंत्री मोदी के काम का यही स्टाइल है, इनके काम का केंद्र जो है वो डर है। ये न सिर्फ जनता को डराते हैं, इन्होंने किसानों को डराया, काले कानून के नाम पर डराया, सैनिकों को अग्निवीर के नाम पर डराया, छात्रों को पेपर लीक के नाम पर ये डरा रहे हैं, पूरे देश को इन्होंने डरा के रखा। मणिपुर को सिविल वार का स्थिति ला करके मणिपुर को डरा दिया। तो पूरे देश को ये डरा रहे हैं और यहाँ तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इन्होंने डरा के रखा हुआ है। और इसका उन्होंने उदाहरण दे दिया राजनाथ सिंह का कि राजनाथ सिंह बाहर मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं और यहाँ हाउस में मिलते हैं तो पूरा गंभीर बने रहते हैं। वो मुस्कुराते नहीं हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई देख ले कि मैं मुस्कुरा के राहुल गांधी की तरफ देख रहा हूँ। तो ये डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया है। और चूंकि बात इतनी सच है, लोगों को इतनी छू रही है बात, सच्चाई है ये, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी सन्न है।
वो एकदम माने इसके लिए कहते हैं ना कि भाषा जो है कभी कभी भाषा के भी भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, हमारे ही जैसे लोगों ने और हमसे बड़े विद्वानों ने, ऐसे ही लोगों ने तो शब्द बनाया है, आम जनता भी शब्द बनाती है। तो शब्द भी कम पड़ गए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से कल भाषण दिया और जिस तरह से सवालों को उठाया, तो शब्द नहीं बन पा रहे हैं। लोग तरह जो विश्लेषक हैं वो विस्फोटक, जबरदस्त और ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा शब्द नहीं मिल पा रहा है जो राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक भाषण पर फिट बैठे। विस्फोटक वगैरह भी बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं ये शब्द, उससे भी कहीं ज़्यादा ये जो राहुल गांधी का भाषण था वो है। तो डर पर इन्होंने काफ़ी बोला और जनता को मैसेज दिया कि डरो मत, और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से उन्होंने घेरा कि आप डरा रहे हैं, आप और उल्टा प्रधानमंत्री मोदी को ही इन्होंने डरा दिया। कुछ जो डायलॉग शोले फिल्म की तरह इनके भी, राहुल गांधी के भी जो डायलॉग याद किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे राहुल गांधी ने एक बात कही कि अयोध्या में आप चाहते थे चुनाव लड़ना, अयोध्या में आपने 2-2 बार सर्वे कराया, लेकिन सर्वेयरों ने कह दिया कि आप यहाँ से चुनाव मत लड़िए, हार जाइएगा। तब आप मजबूरन बनारस में गए और वहाँ किसी तरह बच के निकले। ये शब्द याद किया जाएगा। एक लाइन उन्होंने ये कहा कि इस बार हम गुजरात में आपको हराएंगे, ये भी याद किया जाएगा। ये भी गुजरात में लोग इसको कोट कर रहे हैं, इस एक लाइन को कोट कर रहे हैं। और 10 वर्षों में आपने डर का राज चलाया है, सबको डराया है। ये है हिंदू हिंसा नहीं करता है, हिंदू नफरत नहीं फैलाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार याद किया जाएगा, कोट किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बहुत रोचक बात कर दी। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको भी आईना दिखा दिया और ऐसी तरह से दिखाया जिसको कहते हैं पानी पानी कर देना। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम आपको आसन पर बैठाने गए तो हमसे जब आप मिले तो आप सीधा तन के खड़े थे, और जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो वो आप पूरा झुक के, उन्होंने दिखाया भी राहुल गांधी ने कि कितना आप झुक के मिले। तो ये झुकना ठीक नहीं है। तो इस पर तो विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है वो हल्ला करने लगा कि ये अपमान है, आसन का अपमान है। आसन आप जवाब दीजिए। आसन जो है बोलना पड़ा बिरला को। बिरला जी ने कहा कि हमारा संस्कार है, ये हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो इसीलिए हम झुकते हैं, अब जरूरत पड़ी तो हम पैर भी छूते हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा कि आप इस सदन के सबसे सर्वे सर्वा आप हैं, सबसे बड़े इस सदन में आप हैं, आपके निर्णय से, आपके फैसले से सदन चलता है, इसीलिए आप सबसे बड़े हैं, हम पूरा विपक्ष आपके सामने झुकने को तैयार हैं। तो ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के साथ जो हुआ और जिस तरह से वो भेदभाव करते हैं, ये भी दिखा दिया राहुल गांधी ने। उनका माइक ऑफ हो जा रहा था कल के भाषण में भी, और राहुल गांधी ने कहा, फिर कह दिया कि देखिए मेरा माइक ऑफ हो गया। जैसे ही मैंने अयोध्या का नाम लिया माइक ऑफ हो गया। तो उस पर फिर से सफाई उन्होंने दी कि मेरे पास कोई बटन नहीं है, लेकिन माइक तो ऑफ हो रहा है, ये तो देश देख रहा है, तो कौन ऑफ कर रहा है। फिर उनका चेहरा जो है राहुल गांधी का, वो जब वो बोल रहे हैं तो उनका चेहरा हटा दिया जा रहा है, किसी और का चेहरा। इस पर भी राहुल गांधी ने कल टोक दिया कि देख लीजिए मेरा चेहरा टीवी से हट गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष को भी कई तरह से उन्होंने घेर दिया और ये बता दिया कि आप निष्पक्ष रहिए। और लोकसभा अध्यक्ष कुछ तो बदले हुए कल लगे भी। जिस तरह से बार बार सत्ता पक्ष के तरफ से दबाव आ रहा था कि आप राहुल गांधी को बोलने न दीजिए, रोक दीजिए आप, लेकिन ओम बिरला ने रोका नहीं। टोका जरूर, बार बार टोका उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के किसी बात को कार्रवाई से हटाने के आदेश दिया, नहीं उनके भाषण को रोका उन्होंने। तो ओम बिरला भी कुछ कुछ बदले हुए से कल लगे। तो ये ओम बिरला पर। इसके बाद में गुजरात वाली बात हमने की कि गुजरात को हरा देंगे, गुजरात में आपको हराएंगे, ये बहुत बड़ी बात बोल दी राहुल गांधी ने। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पूरे गुजरात को समझते हैं कि हम जो चाहेंगे, हम जो सोचेंगे वही गुजरात सोचेगा, हम जो भी कर देंगे गुजरात उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन चुनौती दे दी, और वो उसको गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर चुनौती दे दी कि हम इस बार आपको गुजरात में हराएंगे। तो ये सीधे सीधे चुनौती दी राहुल गांधी ने। इसके बाद धर्म पर बोले कि सभी धर्म हमें डरना नहीं सिखाते, डराना नहीं सिखाते। धर्म पर भी काफ़ी बोले कि धर्म का क्या मतलब होता है, ये भी समझाया राहुल गांधी ने। और इसके बाद में
अल्पसंख्यकों पर बात हो रही थी कि अल्पसंख्यकों पर चुनाव के बाद जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इस पर जो है विपक्ष नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। कल इस पर भी उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमले करवाने में नफरत फैला करके इनका योगदान है। तो अल्पसंख्यकों पर हमले का सवाल भी उन्होंने उठाया और माइक ऑफ और टीवी ऑफ वाली ये तो बात हो ही गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने जितने जनता के मुद्दे हैं, अग्निवीर, पेपर लीक का मामला, नीट का जो मामला अभी चल रहा है, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, देश में आर्थिक असमानता बढ़ने का मुद्दा, एक जगह धन जो है वो ज़्यादा जमा हो जा रहा है और बाकी लोग धन विहीन होते जा रहे हैं, तो वो जो चुनाव के दरमियान अपना मुद्दा बनाते रहे थे, वो सारे मुद्दों को भी, जनता के विभिन्न तबकों के सवालों को भी राहुल गांधी ने उठाया। तो ये जो भाषण है राहुल गांधी का लोकसभा में दिया गया, ये ऐतिहासिक है। मेरे पास भी ऐसा कोई शब्द, नया शब्द नहीं है जिससे उनके भाषण का जितना इम्पैक्ट पड़ा वो इम्पैक्ट हम बता सकें कोई एक शब्द बता के, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर पत्रकार हैं, वो भी परेशान हैं। कुछ तो सीधे उसको राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने हिंदुओं को कहा कि हिंसक हैं, वो चल नहीं रहा है। कुछ जो ज़्यादा भाजपा समर्थक, जो ज़्यादा चालाक लोग हैं, वो सीधे राहुल गांधी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। वो देखिए कैसे विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही दिन, अपने पहले ही भाषण में अपनी गाड़ी को 4th गियर में डाल दिया। तो इतना आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं थी। आप पहले ही दिन अगर इतना आक्रामक हो जाएंगे तो अगले दिन, दूसरे दिन आगे आप इससे तो आगे जा नहीं सकते हैं। आप तो चरम पर चले गए, 4th गियर में आपने गाड़ी लगा दी। तो ये कह के थोड़ा सा राहुल गांधी की आलोचना करना वो सोच रहे हैं, लेकिन इससे बात बनती नहीं है। तो बात तो यही है कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जिस तरह से हमला किया, कांग्रेस पर जिस तरह से हमला किया, सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया, पूरे विपक्ष पर हमला किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक हमारे तो मुख्यमंत्री अभी जेल में से छूटे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री हमारे आज भी जेल में है। तो विपक्ष पर जिस तरह से हमला किया गया और जितनी आक्रामक भाषा का प्रयोग किया गया विपक्ष के खिलाफ, व्यक्तिगत तौर पर किया गया, उसका जवाब तो इसी तरह से हो सकता था। वो जो भाजपा समर्थक पत्रकार कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, वो कितनी शालीनता से अटैक करते थे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी के सामने राजीव गांधी होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने इंदिरा गांधी थी। वो इस भाषा में प्रयोग नहीं करती थी जिस भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी अपने अंदाज में बोलते थे, वो कवि थे, उनका अपना अलग अंदाज था। राहुल गांधी अलग हैं, आप दो से तुलना कैसे कर सकते हैं? तो ये जो समझाने की कोशिश हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी बेहतर विपक्ष के नेता थे, ये बेकार की बात है। राहुल गांधी जिस जमाने में विपक्ष के नेता बने हैं उसमें आक्रामक होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक तो बड़े पत्रकार, दलित पत्रकार ने, चिंतक भी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पिछले 10 वर्षों से दलित बना दिया था सत्ता पक्ष ने। उस पर इतना अत्याचार, इतना हमला, इतना उसके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया था कि दलितों में जो वर्तमान व्यवस्था से, ब्राह्मणवाद से, इसीलिए जितना आक्रोश है, वही आक्रोश राहुल गांधी में है सत्ता पक्ष के खिलाफ, सत्ता की नीतियों के खिलाफ। तो कुल मिला के ये भाषण राहुल गांधी का लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्होंने जो कहा उसकी एक एक लाइन बार बार रिपीट की जाएगी, इतिहास में दर्ज हो गई है ये बातें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आर्थिक रूप से भी आप मदद कर सकते हैं, मेंबरशिप वाले इस चैनल के ऊपर आप कॉलम है उसमें जा कर के। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।